पार्टी वाले वादे कर जाते हैं वो एक भी पूरा नहीं करते। वो है ही नहीं दुनिया में, उनके राशन मिल रहे हैं, जिनके प्लॉट हैं सब हैं, गरीब जनता तो मर रही है यहाँ। पानी की बिल आज भी ड्यू है। छीना झपटी इतनी ज्यादा है कि रात को 8 बजे निकल नहीं सकते चौक पे इधर। ये अपने काम के लिए वोट नहीं मांगते, खाली हिंदू मुसलमान में अटका के डाल दिया आदमी को। कोई अपना सोने का सामान पहन के नहीं चल सकता, यूं छुपा के चलो। विकास होगा तभी तो जोश में आएंगे, जब विकास ही नहीं है तो काहे का जोश में आएगा, ये बताओ। बच्चे लिख पढ़ के इतने और उनको कोई नौकरी नहीं, कुछ भी तो ना है। 2017 से किसी का राशन कार्ड नहीं बना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मौनिका मलिक। स्वागत है आपका हमारी इस चुनावी खास पेशकश आ गया चुनाव में। इस वक्त मैं मौजूद हूं सुल्तानपुरी विधानसभा क्षेत्र में और यहां पर लोगों से हम जानेंगे उनकी प्रतिक्रिया क्या है चुनाव को लेकर। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहां से आम आदमी पार्टी ने मुकेश कुमार अहलावत को चुनावी मैदान में उतारा है। इसी के साथ बीजेपी ने कमर सिंह कर्मा को उतारा है और कांग्रेस ने यहाँ से जय किशन को चुनावी मैदान में उतारा है। आपको बता दूं कि कांटों की टक्कर जो है वो देखने को मिल रही है, मगर जो लोगों की असली हकीकत है, लोग इसके लेकर क्या सोचते हैं, वो हम आपको डायरेक्ट अपने प्लेटफॉर्म यानी भारत एक्सप्रेस के जरिए आपको दिखाएंगे कि लोगों के मन में क्या कुछ है चुनाव को लेकर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लोगों से जानते हैं उनके मन में क्या कुछ है। सर, क्या लग रहा है आपको चुनाव को लेकर, क्या कुछ दिखाई दे रहा है आपको? कौन सी पार्टी जो है काबिज होती हुई नजर आ रही है सत्ता में दिल्ली में? आम आदमी पार्टी जो है बीजेपी के अलावा कोई चीज नहीं है। ये केजरीवाल ने तो कुछ नहीं करा 10 साल में। ये देख लो ना, नाला खोद डाल दे, देखो मंडी क्या। आदमी ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। हाँ, और अगर बीजेपी आ जाए सबसे बढ़िया है, जैसे कुछ तो विकास होगा। हाँ ना, बीजेपी को इस बार मौका देना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल जी, हाँ बीजेपी। मुद्दे हैं सर यहाँ के, क्या कुछ सफाई हुई है यहाँ पर? सफाई होती कि नहीं? क्या क्या चीजें रही है यहाँ? पानी गंदा आ रहा है भाई, यहाँ का माहौल पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं है, सारा रद्दोबदल है। पहले कैसा माहौल था अंकल जी? अरे पहले हाँ, लेकिन अब नहीं है। अब तो बहुत बुरा हाल हो रहा है। सबसे बढ़िया अपना जो है योगी गुंडागर्दी एकदम खत्म करे, आइए इसमें, और विकास का भी जो है। गुंडागर्दी कैसे है यहाँ पर? क्या क्या चीजें हैं? अरे जी, क्या कह रहे हैं अंकल? शाम को गुंडागर्दी होती है, सारे लफंडर घूमते हैं। क्या कह रहे हैं? लूट मार चल रही है। हाँ हाँ, अकेले जो गेले को 4-6 जने पकड़ के सुरक्षित नहीं है यहाँ पे, लोग कह रहे हैं। अकेला। क्या क्या समस्या है सर यहाँ? बस समस्या यही है, पानी, बिजली की, पानी बहुत गंदा आ रहा है। पानी गंदा आ रहा है। अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं कि मैंने दिल्ली में एकदम साफ और स्वच्छ पानी दिया है, घर घर जाके वो नल योजना के तहत वो पानी भी पी रहे हैं। नहीं, पानी तो गंदा आ रहा है, पानी में स्मेल आ रही है। यहाँ तो बहुत बदबू, आप भी तो बदबू से आप पानी में बदबू आ रही है, तो पीते कैसे हैं? अरविंद केजरीवाल ने तो पानी पी के दिखाया। एक बार आता कुछ अच्छा पानी, उसके बाद में नहीं आता है। हाँ जी, फिर उसके बाद में सब गंदा। क्या कह रहे हैं? आधा घंटा पानी सही आता है ना। चलिए यहाँ से और लोगों से बात करेंगे। सर, क्या लग रहा है यहाँ पर इस विधानसभा के क्या क्या मुद्दे हैं, क्या क्या चीजें यहाँ पर विकास हुई है कि नहीं हुई है? यहाँ कोई विकास नहीं हो रहा है। गाड़ी नाली सब ऐसे ही पड़ी है, पानी गंदा आता है। कई कॉलोनियों में रोडें भी नहीं है, बने हुए ऐसे ही हैं। हाँ, थोड़ा सा शिक्षा या स्कूलों में सुधार जरूर हुआ है। हाँ, बाकी स्नैचिंग वगैरह के मुद्दे हैं यहाँ पर, पानी वगैरह, बिजली वगैरह। पानी का तो बहुत ही बुरा हाल है। हाँ जी, बहुत ही गंदा आता है पानी यहाँ, गंदा पानी आता बहुत ज्यादा। पहले अरविंद केजरीवाल तो सर दावे करते आ रहे हैं कि आप थोड़ा साइड आ जाइए। अरविंद केजरीवाल तो सर दावे करते आ रहे हैं कि मैंने बिजली पानी जो है वो एकदम स्वच्छ कर दिया, अच्छी कर दी है। बिजली तो आ रही है, लेकिन पानी की समस्या सबसे ज्यादा गंभीर है। नालियाँ की समस्या, एक निकासी नहीं है पानी की निकालने की। यहाँ पानी फ्री मिल रहा है कि नहीं मिल रहा आपको? जोगी झोपड़ी वाले जो है इनके पास निकासी नहीं पानी जाने की बाहर। हाँ जी, बिल्कुल परेशान है यहाँ के लोग। है बहुत ज्यादा यहाँ। क्या क्या परेशानी है सर? यहाँ तो बहुत परेशानी है जी मैडम, कि क्या क्या बताएं अब? बताइए ना सर, आप ही के पास तो आई हूँ मैं, तभी तो सुनने के लिए आई हूँ आपको। यहाँ तो बहुत ही परेशानी है। जो पार्टी वाले वादे कर जाते हैं वो एक भी पूरा नहीं करते। वो लोगों ने राशन कार्ड का, राशन कार्ड की लाइन लगती है, बोले बुलाने बंद शुरू कर दिए, बंद हो रहे पड़े हैं, किसी का नाम नहीं चढ़ रहा, कोई उसे क्या कह रहे हैं? लोग हैं ही नहीं दुनिया में, उनके राशन मिल रहे हैं, जिनके प्लॉट हैं सब हैं, गरीब जनता तो मर रही है यहाँ पे।
वोटर आईडी में घोटाला कह रहे हैं आप? वोटर आईडी में तो घोटाला है ही, सारे वोट कटे पड़े लोगों के। हाँ, अब किसने कटवाए किसने नहीं ये तो मेरे को भी नहीं पता, ये तो सरकार जाने। अभी एक बहुत बड़ा मुद्दा है ये, जिस तरह से वोटर्स, ये जो फर्जी वोटर्स का मुद्दा है बहुत ज्यादा गरमाया हुआ है, इसको आप लोग किस तरह से देख रहे हैं? फर्जी वोटर का मुद्दा भी सुनने के बाद बहुत सी वोटें बाहर की आई हुई है, फ्रॉड काम चलता है यहाँ, ज्यादातर वोटें बनती हैं यहाँ पे और डलवाई भी जाती है। डलवाई भी जाती है वो। तो कुछ इसके अगेंस्ट कोई कार्रवाई नहीं हो रही, इसके खिलाफ कोई कार्रवाई? निवासी है उनकी वोटें यहाँ काट दी जाती हैं और जो बाहर वालों की उनकी वोटें बनी हुई है यहाँ। कार्रवाई कुछ हुई कि नहीं? कुछ आपने कंप्लेन करी कि नहीं इस चीज को लेकर? कुछ भी कार्रवाई नहीं हो रही है यहाँ, कोई सुनता ही नहीं है। और किसके वोट काटे जा रहे हैं? कौन से लोग हैं वो? ऐसा आज ही देखिए, ऐसा नाम तो हम किसी का नहीं ले सकते, लेकिन फिर भी यहाँ बहुत सी वोटें कटी हैं। किस लिए कटी है? क्या है? किसके समर्थक है वो? क्या रीजन है? वो तो पार्टी वाले जाने किसके समर्थक हैं, बीजेपी के हैं या कांग्रेस के या आम आदमी के हैं, वो तो पार्टी वाले जाने जो कटवाते हैं। बाकी मेरा कहने का मतलब ये, यहाँ पर वोटें कटती हैं, बहुत सी वोटें कटी हुई हैं यहाँ पर। हाँ जी, और बाकी निकास नहीं है यहाँ, कहीं भी विकास भी नहीं। अच्छा, विकास भी नहीं है। तो चलिए यहाँ पर और लोगों से बातचीत करेंगे, जानेंगे क्या कुछ है जनता के मुद्दे यहाँ पर इस क्षेत्र में। कैसे हैं सर आप? बढ़िया। क्या नाम है आपका? आपसे जानना चाहूंगी सर। आप जरा पास आ जाइए जी। कैसे हैं सर आप? फाइन। फर्स्ट क्लास है। क्या नाम है आपका? संजय वर्मा। संजय वर्मा जी, क्या कुछ आप यहाँ पर, कब से आपकी दुकान है, कब से आप काम कर रहे हैं यहाँ पर, और किस तरह से आप देख रहे हैं इस विधानसभा क्षेत्र को, चुनाव को किस तरह से देख रहे हैं आप? चुनाव तो बढ़िया ही दिख रहे हैं, केजरीवाल ही जीतेंगे। केजरीवाल जीतेंगे? क्यों सर? यहाँ पर तो लोगों का कहना है कि विकास नहीं हुआ है, पहले भी यहाँ पर केजरीवाल की सरकार रही है, दोबारा से उसी कैंडिडेट को यहाँ से उतारा गया है। पब्लिक की जरूरतें कभी पूरी नहीं होती, जितनी इच्छा देते जाएंगे उतनी डिमांड बढ़ती जाएंगी। पर बस ये है कि जो नेता प्रॉमिस करते हैं उसको पूरा करें। तो आप कह रहे हैं जो नेता प्रॉमिस करते हैं उसको पूरा नहीं करते हैं? मैंने ये नहीं कहा कि पूरा नहीं करते हैं। आपने कहा पूरा करना चाहिए। नहीं, मैं उलझा नहीं रही हूँ। आपने कहा कि प्रॉमिस करते पूरा नहीं करते, इसका मतलब तो यही है कि इससे पहले की सरकार ने प्रॉमिस किया है पर पूरा नहीं किया है। अच्छा सर, आप मुझे पानी और बिजली काफी हद तक केजरीवाल जी ने फ्री दिया, लेकिन बिजली की पानी के बिल जो पेंडिंग पड़े हुए हैं ना, वो आज तक क्लियर नहीं हुए। 70 हजार रुपए के बिल बने हुए हैं लोगों के, बस वो कहते हैं भरो मत। लेकिन बिल भी आज उनका नेट पे शो करता है, जब भी उनके पास मैसेज आएगा, ईमेल आएगा, तो उस पर पेमेंट आएगी, इतनी ड्यू है। आज तक जीरो नहीं हुए। केजरीवाल साहब को बने कितने साल हो गए हैं, पानी के बिल आज भी ड्यू है लोगों के, कोई जीरो नहीं हुए। परेशानी उठानी पड़ रही है, कोई रिश्वत मांगता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कहता है सेटलमेंट कर लो आधे आधे में। तो बताओ आप कैसे बात बनेगी? सर ये जो पूर्वांचलियों का मुद्दा है वो काफी गरमाया हुआ है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं, इस मुद्दे को, पूर्वांचली वाले मुद्दे को? हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या हमारे एरिया की, यहाँ पे नशा बहुत ज्यादा है, छीना झपटी और नशा बहुत ज्यादा पे, उस पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा। नेता लोग पुलिस भी बुलाते हैं तो पुलिस कोई वो रिस्पॉन्स नहीं देती, ले दे के छोड़ देते हैं वो। पुलिस कोई रिस्पॉन्स नहीं देती है सर, क्या वजह है इसकी? वजह जी रिश्वत है, फुल का रिश्वत चल रही है। हमारे यहाँ झुग्गियों में इतना नशा है, इंजेक्शन लगा रहे हैं लोग, समय पी रहे हैं, चरस गांजा। आज छीना झपटी इतनी ज्यादा है कि रात को 8 बजे निकल नहीं सकते चौक पे, इधर इतनी छीना झपटी है। गुंडा कर दी चारों तरफ, बहुत बुरा हाल हो रहा है आदमी। दिल्ली के अंदर ऐसा हो रहा है, पहले कभी सन 80 में ऐसा नहीं हुआ था। सुरक्षा को लेकर जिस तरह से सरकार जो है आरोप लगा रही है, दिल्ली की सरकार बीजेपी पर, केंद्र पर, कि सुरक्षा जो है उनके अंडर आती है, मगर फिर भी वो कुछ नहीं कर रहे हैं। मगर एक तरफ देखें हम, अगर अरविंद केजरीवाल ने जो जगह जगह ये ठेके खुलवाए हैं, उसके आदी होकर ये जो चीज़ें हैं, जो मतलब क्राइम्स है, ये और बढ़ रहा है, इसको किस तरह से देख रहे हैं आप सर? सर ठेके तो मैम सब यही लोग खुलवा रहे हैं, चाहे वो बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो या आम आदमी पार्टी हो, ये तो अपने कमाई के साधन के लिए खुलवा रहे हैं। क्योंकि ठेके में कोई वो नहीं है, ठेका तो बहुत आसान खुलवाना, मगर उस पर कंट्रोल नहीं करते ना क्राइम पे। पहले बहुत ज्यादा था, मगर सुरक्षा को लेकर दिल्ली फेल है। सुरक्षा को लेकर दिल्ली फेल है, वो ज्यादा फैल गया। बीजेपी को चांस दिया जाएगा इस बार कि आप खुद ही कमान संभालिए, सुरक्षा हो चाहे स्वास्थ्य हो, हर एक चीज? बीजेपी कभी मुद्दे की बात नहीं करती। हम पहले बीजेपी को सपोर्ट करते थे, 25 साल सपोर्ट किया है। बीजेपी अपने मुद्दे से भटकती है, खाली जातिवाद पे अटका कर रखा है पब्लिक को।
अगर उन्होंने काम किया तो अपना काम गिनती कराए। जैसे केजरीवाल छाती ठोक के बोलता है भाई मैंने काम किया तो मेरे को वोट दें, तो कुल मिला के ये अपने काम के लिए वोट नहीं मांगते, खाली हिंदू मुसलमान में अटका के डाल दिया आदमी को। इससे आगे आदमी का दिमाग काम ही नहीं कर रहा है। देखिए, अरविंद केजरीवाल की अगर हम बात करें तो अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि जब उनकी सरकार बनेगी, इससे पहले वाले कार्यकाल में उन्होंने कहा था कि मैं जो है यमुना को साफ कर दूंगा, पानी को जो स्वच्छ कर दूंगा, बिजली जो है, बिजली की जो चीज़ें हैं, बिजली के जो आपके वो आते हैं मीटर के बिल, वो कम कर दूंगा। तो ये सब चीज़ें हुई कि नहीं हुई है? नहीं, बिजली पानी में तो बहुत वो हुआ है, मगर है जमुना को लेके उसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। जमुना काम को लेके जो सफाई के मुद्दे उठाए थे, पोल्यूशन भी कम नहीं हुआ है? नहीं, वो कम नहीं हुआ। माफी मांग ली है उन्होंने? माफी तो इनका काम है मांगना। हाँ, माफी मांगना नेताओं का काम है। और क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? आपको क्या लगता है इस क्षेत्र के मुद्दे क्या है? यही सब जो इन्होंने बताया सेम ही है। यही मुद्दे हैं? ये जो समस्या हमारी है वो गुंडागर्दी के लिए, गुंडागर्दी में बहुत नंबर 1 पे जा रहा है। मतलब नाइट में यहाँ पे कोई ऑटो वाला भी नहीं देखो आता। मैम, दिल्ली गुंडागर्दी पे ऐसा नंबर 1 है। हमारे जो प्रधानमंत्री जी है उनकी सगी भतीजी के साथ छीना झपटी होगी तो ये तो हम तो आम पब्लिक है। सगी भतीजी के साथ छीना झपटी हो गई तो फिर बाद में कुछ कार्रवाई हुई कि नहीं? कुछ वो भी जो पकड़ा गया वो भी सुल्तानपुरी का निकला। देखो, सुल्तानपुरी का निकला वो चोर भी। तो ये इनको सोचना चाहिए, इतने बड़े मान लो कि हमारे प्रधानमंत्री जी की बेटी के साथ ये घटना हुई है तो आम पब्लिक के साथ तो बहुत कुछ हो सकता है। तो इसी गुंडागर्दी पे कंट्रोल करना चाहिए। कानून व्यवस्था हमारी ठीक नहीं है, कंट्रोल में नहीं है अभी यहाँ पर चीजें। कानून व्यवस्था जो है वो काफी खराब है, बहुत ज्यादा खराब है। कानून व्यवस्था ठीक नहीं है हमारी। यहाँ तो खुलेआम लोगों को चक्कू दिखा के डराया क्या बोल रहे हैं आप? यहाँ तो खुलेआम लोगों को चक्कू दिखा के डराया जाता है। शाम को भी थोड़ी देर पहले न्यूज वायरल भी हुई थी, यहाँ पे चक्कू दिखाया था मेन हमारे इसी रोड पे ही। क्या कह रहे हैं? निरंकारी भवन के सामने वहाँ पे भी कुछ ऐसे ही कांड हुआ था। हाँ, जो कुछ लड़के छुरी लेकर चढ़ गए थे कुछ परिवार के ऊपर, जिनको आज भी दिल्ली में नहीं प्रवेश नहीं है, वो भी आज बाहर ही है। काफी दिक्कतें ऐसी हैं वैसे जी। गुंडागर्दी है ना, ये चारों तरफ फैल रही है। ये नहीं, बहुत चारों तरफ ये गुंडागर्दी कहीं ना कहीं नशे की वजह से, और नशे की वजह, मेन नशा है मैम। नशे के आदी है यहाँ के। नशे के आदी होने के खातिर ये काम करते हैं, छीना झपटी। पैसा लोगों को, लड़कों को दहशत नहीं मिलेगी, आगे क्या नाम है वो सोच सकता ही नहीं होगी बिल्कुल भी, है कि नहीं? लोगों को डर नहीं है। हाँ, पुलिस वगैरह को डर दहशत नहीं है, दहशत खुली हुई है सबकी। कम से कम इनको दहशत होनी चाहिए, इनको डर रहना चाहिए। कहना भाई गलत काम करने से हमारी गैल ये होएगा, ये गलत काम हो रहा है बहुत। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने का। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में एक बड़ा मुद्दा जो है क्राइम, एक बहुत बड़ी यहाँ पर लोगों की, सभी लोगों की परेशानी है। और लोग तमाम जो है सभी एक बात कर रहे हैं, सभी का ये कहना है कि जिस तरह से शाम होती है यहाँ पर तमाम जो सड़कें हैं यहाँ पर खौफ का मंजर जो है वो शुरू हो जाता है। लोग डर में यहाँ पर चलने लगते हैं और खुलेआम जो है यहाँ पर स्नैचिंग होती है, छीना झपटी होती है, किसी को भी चाकू छुरी दिखाई जाती है। और यहाँ पर और लोगों से बातचीत करेंगे, जानेंगे क्या कुछ है यहाँ पर लोगों के मुद्दे। चलिए, क्या नाम है सर आपका? क्या नाम है? मेरा नाम रवि कुमार। क्या मुद्दे हैं इस क्षेत्र के? क्षेत्र में कुछ विकास ही नहीं हो रहा। ये आपको दिखाई तो दे रहा है, गलियां कूड़ा पड़ा है, गलियां टूटी पड़ी हैं। आदमी की पार्टी के यहाँ के विधायक रहे हैं, उन्होंने कुछ काम नहीं किया है? गुंडागर्दी हो रही है यहाँ पे, नशेड़ी घूम रहे हैं, गुंडागर्दी हो रही है, पुलिस प्रशासन कुछ भी नहीं है, कोई एमएलए तो यहाँ पे नजर ही नहीं आता। एमएलए नजर नहीं आता, मगर कुछ लोग तो आगे कह रहे हैं कि एमएलए जो है वो आता है, उसकी सुनवाई होती है चीजों की। 500 रुपए लेके बोलते होंगे। नाला था, क्या कह रहे हैं? नाला कहाँ है? ये नाला है, कहाँ है नाला? ये नाला नहीं है यहाँ पर, बंद, ये नाला ये पूरा। देखिए, मैं चाहूंगी मेरे कैमरामैन दिखाएं। देखिए यहाँ पर जो गंदगी है, गंदगी का अंबार लगा हुआ है। ये देखिए, नाला यहाँ पर होना चाहिए था। लोगों का कहना है कि यहाँ पर नाला होता था, मगर आज वो नाला जो है वो भर गया है और यहाँ पर लगातार जो है जनता शिकायत कर रही है। ना ये पार्षद आता है ना विधायक आता है, कोई काम नहीं है। खत्ता बना दिया इसको, यहाँ दुनिया भर का खत्ता पड़ा रहता है। और यहाँ पे बहुत गंदगी है, गाय घूमती है, सांड घूमते हैं, लेडीजों को मार जा करके जाते हैं जी। बहुत गंदी हाल है यहाँ पे। तो यहाँ पर महिला की सुरक्षा को लेकर कुछ व्यवस्था है कि नहीं सर? नहीं, ये कुछ नहीं है जी, कोई व्यवस्था नहीं है जी। अच्छा, कोई व्यवस्था नहीं है जी। शाम को थोड़ा सा यहाँ पर कैसा माहौल हो जाता है? शाम को तो बहुत बुरा हाल है जी यहाँ पे, आदमी निकल नहीं सकता।
गाय भैंस इतनी रहती हैं, सांड रहते हैं, रेडियां लगी रहती हैं, कोई सुविधा नहीं है अभी। जी क्या कह रहे हैं? भी अनलिमिटेड है। हाँ, मुझे लगता है कि महिलाएं तो सेफ नहीं है, और सुल्तानपुरी जैसे क्षेत्र में तो वैसे भी नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने बसों को फ्री कर दिया है महिलाओं के लिए। महिलाओं के लिए ऐलान कर रहे हैं 2100 रुपए का, और वहीं बीजेपी और कांग्रेस भी ऐलान कर रहे हैं 2500 रुपए का। तो सर ये जो ऐलान कर रहे हैं, ये सब ज्यादा जरूरी है महिलाओं के लिए, या फिर जो स्वास्थ्य, शिक्षा और ये सुरक्षा है, इसका मुद्दा ज्यादा बड़ा है? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, देन उसके बाद एजुकेशन है, और स्वास्थ्य भी है साथ में। ताकि देखिए क्या है कि पैसे का क्या है, इंसान तो मेहनत मजदूरी करके उन्हें पता है कि कमाना है, वो 2500 रुपये पूरा महीना नहीं निकाल पाएंगे मेरे हिसाब से। तो देखिए सुरक्षा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कल को अगर जैसे हमारी बहन बेटियां हैं, तो चलिए यहाँ पर हमारे साथ एक और महिला ही जुड़ गई हैं, उन्हीं से सुन लेते हैं यहाँ पर महिलाओं के लेकर क्या क्या चीजें हैं, मुद्दे क्या है महिलाओं के। यहाँ पर महिला क्या देख रही है चुनाव को? वैसे तो केजरीवाल ने अच्छा कर दिया हमारे लिए, ठीक है, वैसे तो अच्छा कर दिया। फ्री किराया है, केजरीवाल ने अच्छा कर दिया हमारे लिए, ठीक है। रोड सुरक्षा कैसी है यहाँ पर? एकदम सही है, सिर्फ रोड बनवा दो मूंड के वाड़ा हमारा। लोग तो कह रहे हैं यहाँ पर खुलेआम स्नैचिंग होती है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, इसको लेकर क्या? एकदम सही है, हाँ एकदम सही है। चलिए यहाँ पर हम और लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? अनीता। अनीता जी, आपको क्या लग रहा है इस क्षेत्र की क्या क्या मुद्दे हैं? महिला सुरक्षित है कि नहीं? नहीं है। नहीं है? क्यों लग रहा है आपको? आप मेरे साथ साइड में आ जाइए, मैं 2 मिनट बातचीत करना चाहूंगी आपसे। यहाँ पर सुरक्षा जो है वो कैसी है महिलाओं को लेकर? यहाँ सुरक्षा ही नहीं है। देखो कहाँ यूं ये कोई अपना सोने का सामान पहन के नहीं चल सकता, यूं छुपा के चलो, ऐसा होता है। स्नैचिंग होती है यहाँ पर, स्नैचिंग के मुद्दे ज्यादा होती है। और क्या क्या मुद्दे हैं यहाँ पे? याद ऐसे छेड़ देते हैं बस। अपना कार्रवाई होती कि नहीं होती यहाँ पर? कार्रवाई कहते हैं तो वो मानते ही नहीं है, वो कहते हैं तुम झूठ बोल रहे हो। तो ऐसा कुछ अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मैंने कैमरा लगाए हैं, कैमरा है कि नहीं यहाँ पे? कैमरा तो पता नहीं भी। अच्छा, तो और क्या क्या चीजें हैं, किस तरह से आपको फील होता है जब भी ये सब चीजें होती है, हरकतें होती है, सुनवाई नहीं होती है, और क्या क्या इसके साथ आप कहना चाहते हैं? डरते नहीं, हम तो खुद ही अपने हाथ से कर लेते हैं सब कुछ, हम तो कर लेते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने का। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि महिलाएं जो है इस क्षेत्र में सुरक्षित नहीं है, और महिलाओं का एक जो बड़ा मुद्दा है वो सुरक्षा को लेकर है, और साथ ही आप देख पा रहे हैं कि जो गंदगी है, किस तरह की ये हालात है यहाँ पर, खड़ा भी नहीं होया जा रहा है। यहाँ पर सीवर लाइन थी मगर सीवर जो है वो नहीं लगाया गया है, और क्राइम जो है यहाँ पर लगातार बढ़ता ही जा रहा है, और इसकी सुनवाई नहीं हो रही है। लोग इसकी शिकायतें कर रहे हैं मगर प्रशासन जो है कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। लोग कह रहे हैं हम लोग शिकायत करते हैं मगर उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, और हमें ही झूठा करार दिया जाता है, इसलिए शिकायत करके भी कोई फायदा नहीं होता। पानी यहाँ पे बहुत समस्या है, पानी की इतना गंदा पानी है, पीने लायक नहीं बिल्कुल पानी जी। एक जब देखो बहुत बदबूदार पानी आ रहा है, और यहाँ पे सफाई बिल्कुल नहीं है, और यहाँ क्राइम बहुत ज्यादा है जी। हाँ जी, यही प्रॉब्लम है जी, मेन तो पानी की प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा पानी की प्रॉब्लम है। पानी आता नहीं है, आता है तो इतना गंदा आता है कि पिया नहीं जाता, और बीमार होंगे, लगभग बीमार ही हैं लोग, घर घर में बीमारी है यहाँ। जब बीमार होने का घर में बच्चे बीमार हैं, किसी पेट की परेशानी, किसी उल्टी दस्त, क्या करें? पानी पीने लायक ही नहीं है, खरीद के पीना पड़ रहा है। 25 रुपए की कैन लाते हैं जी हम तो खरीद के, अब क्या करें? हाँ, और क्या करें? है ही नहीं, पानी पीने लायक ही नहीं है। कहो तो पानी आए, सवेरे आइए, देखिए पानी, देखिए जब आता है। यहाँ पर किसकी सरकार बनती दिख रही है आपको? बीजेपी या फिर कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी? देखो जी, ऐसा ही यहाँ पे अभी कुछ कह नहीं सकते, कोई पता नहीं, पब्लिक का कोई पता नहीं मूड का कोई क्या बोल दे, हम क्या बोल दे, पब्लिक भाई बननी चाहिए बीजेपी की बननी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि हमने सुल्तान भी बसी यहाँ पे कांग्रेस ने राज करा है, और 2 दफे आम आदमी पार्टी ने पकारा है। बीजेपी एक दफे नहीं आई, एक दफे बीजेपी को चांस देना चाहिए यहाँ पे, जो कि विकास उनका भी विकास देख लें, करते हैं कि नहीं करते, नहीं करें चेंज कर दो। ये नाला यहाँ पर और लोगों से बातचीत करेंगे। क्या लग रहा है आपको दिल्ली चुनाव को लेकर, क्या कुछ कहेंगे? दिल्ली चुनाव के लिए जी यहाँ पे आना चाहिए बीजेपी आनी चाहिए, बीजेपी करम सिंह कर्मा को आना चाहिए। यहाँ पे विकास बिल्कुल नहीं है जी, विकास बिल्कुल नहीं है। आप तो ठंडे पड़े हैं, आप अगर जोश में नहीं आएंगे चुनाव को लेकर तो फिर कैसे बदलाव होगा सर? विकास होगा तभी तो जोश में आएंगे, जब विकास ही नहीं है तो काहे का जोश में आएगा, ये बताओ। अब ये नाले, इस तरह से तमाम राजनीतिक दल जो है वो ताबड़तोड़ जो है रैलियां कर रही हैं, लोगों को साधने में जुटी है, खाने के लिए जी,
ये जो 2100 दे रहे हैं, जो सुविधा दे रहा है, सब बकवास है जी। है कुछ ना मिलना। जी क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? लॉलीपॉप में विकास नहीं होगा जी, आप बताएं जी। फ्री के लॉलीपॉप देती है सारी पार्टी। इसमें विकास नहीं होगा, या तो फ्री में ले लो या विकास करा लो। अच्छा, सीधी सी बात है। देखिए अब जो राजनीति हो रही है वो तमाम राजनीति फ्री की ही हो रही है। फ्री की रेवड़ी पहले अरविंद केजरीवाल ने बांटी, अब उन्हीं के स्तर पर उतरकर कांग्रेस और बीजेपी भी अब फ्री की रेवड़ी बांटने पर उतर आई है। इसको लेकर किस तरह से दिल्ली की जनता क्या सोच रही है इसको? ऐसा जी, फ्री की रेवड़ी के चक्कर में विकास बंद हो जाएगा। या तो फ्री में ले लो या विकास करो, बस सीधी बात है जी। या तो फ्री की चीजें ले लो या तो विकास को देख लो। देखिए जनता का यही कहना है। यहाँ पर और लोगों से बातचीत करेंगे। क्या लग रहा है इस बार मुद्दे क्या है चुनाव के? यहाँ मुद्दे यहाँ यही है कि कोई काम नहीं हुआ है मैडम, ना ये कभी कर पाएंगे। केजरीवाल ने जो वायदे किए वो कभी पूरे नहीं हुए। हाँ, जब तक ये लोग ना रोजगार है यहाँ, ना कोई धंधा घूम रहा, कुछ सब जो है जितने मजदूर आदमी सब घूम रहे हैं ऐसे ही। तो ये जब तक विकास नहीं होगा, जब तक रोड नहीं बनेंगे, जब तक पानी नहीं सुरक्षित होगा, तब तक यहाँ क्या कर पाएंगे ये सबसे बड़ी मुद्दा है इनका। कोई इनका विकास नहीं हुआ है, जितने वायदे करें इनका कोई विकास नहीं हुआ। चोरी तो वो होती है मैडम, चोरी कभी नहीं बंद हो पाता है। पुलिस कार्रवाई करो तो पुलिस क्या करेंगे, ले जाएंगे, थोड़ी देर में छोड़ देंगे, बस ये हो गया पुलिस वालों का। हाँ, यहाँ से ले जाएंगे आपके सामने। तो रिश्वतखोरी तो बड़ी है यहाँ, सट्टाखोरी तो ज्यादा ही चल रही है। सट्टाखोरी ज्यादा चल रही है यहाँ। कोई ऐसा नहीं है कि जो ये काम गलत सही करके दिखाए। नशे के बहुत ज्यादा आजादी है। अभी सिगरेट में गांजा पियेंगे और मनवाए काम लूटेंगे, ये सबसे ज्यादा मुद्दा है। कोई बहन बेटी हमारी सुरक्षित नहीं है यहाँ। सोने पे सुहागा अरविंद केजरीवाल ने शराब जो है एक के साथ एक मुफ्त कर दी है। वो बकवास थी, वहाँ पे कुछ नहीं है। ना मैं पीता हूँ ना खाता हूँ, लेकिन उसके बारे में नहीं कहूँगा। जो पिया खाई करी उन्होंने वो जाने। क्या कहेंगे आप? मरे भी लोग बहुत हैं, वो दारू से भी मरे हैं। जो फ्री की सेवा में तो मरे हैं। जो फ्री सेवा रेवड़ी क्यों बांट रहे हो? वैसे न दे दो, सबको विकास करो। जो फ्री की रेवड़ी बांटे से कुछ नहीं होगा, कम से कम विकास करो। जो कुछ दो गरीब आदमी को। राशन कार्ड आज बहन जो कई साल 10 साल से बंद है जी। राशन कार्ड तानपुरी का पुल बनने 23 साल हो गए इसको, अभी तक चालू नहीं हुआ। बताओ, 23 साल हो गए। देख क्या पुल, एक जगह पुल यहाँ पर नालियों की निकासी कैसे होती है? सीवर वगैरह ठीक है कि नहीं? सब नालियां बंद है, बंद ही कर दी जी। क्या हाल है? कनेक्शन कर रखा है। हाँ जी, सीवर में कनेक्शन का है। नालियां सब बंद है, नाले सारे बंद है, बस कोई काम नहीं है जी। कोई काम नहीं है। तो यहाँ पर क्या कर रही है यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार इतने समय से? बैठी तो है आम आदमी की सरकार में। जाओ तो ना MLA मिलेंगे। सड़कें बनी है कि नहीं यहाँ पर? कहाँ बनी है? पड़ी ऐसे ही पड़ी। कहीं गली में देख लो, कुछ नहीं पड़ा। कोई सड़क नहीं, कोई विकास नहीं जी। अब आए 5 साल बाद, फिर 5 साल बाद आएंगे, सब बीच में कोई नहीं आएगा जी। ना यहाँ निगम पार्षद आएगा, ना विधायक आएगा। क्या कह रहे हैं? वोट मांगने के टाइम आते हैं। वोट मांगने आए थे क्या? हाँ, वोट मांगने आएंगे यहाँ के बजाय, और कोई कामयाबी नहीं है। किसी किराएदार के लिए जो बिजली माफ हुई है, मकान मालिक किराया ले रहा है। राशन कार्ड किसी का बना नहीं है किराएदारों का, और बिजली का बिल ले रहा है 7 रुपए यूनिट, और कोई 8 रुपए यूनिट ले रहा है भाई साहब। किराया अपनी मनमर्जी चल रही है यहाँ पे? हाँ, मनमर्जी चल रही है साहब मकान मालिक की जी। जीरो बैलेंस आ रहा है। माइक पे बोल। जीरो बैलेंस आ रहा है मकानदारों को। किराया तो 8 रुपए ले रहे हैं जी, तो मकानदारों का फायदा इसमें। देखिए अब अरविंद केजरीवाल ने कई सारे ऐलान किए हैं किराएदारों के लिए। अपने ऐलान तो बहुत तगड़े, कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे पंजाब में 1000 रुपए बोला था, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, कुछ नहीं होया। वो तो दिल्ली में कर देगा। इतना पानी गंदा आ रहा भाई कि पीना भी आदमी बीमार पड़ने लग रहे हैं। तो आप लोग कुछ कर रहे हैं कि नहीं? बोल रहे कि नहीं? शिकायत कर रहे हैं? हाँ, शिकायत कितनी बार कर ली। अच्छा, हाँ, कोई सुनवाई नहीं होती। सुनवाई नहीं होती। आप सहमत हैं इससे? बना रखा भाई, कोई भी नहीं आता, कोई भी नहीं आता यहाँ। गली हमारे टूटी पड़ी हुई है, किसी ने भी नहीं ठीक कराई अभी तक। हाँ जी, बिल्कुल टूटी पड़ी है। आप देखो जा करके। आते ही नहीं है देखने को। जाओ, साहब है नहीं, कल आना, परसों। चुनाव के समय आते कि नहीं? चुनाव के टाइम तो आएंगे। चुनाव के टाइम तो इसलिए आते, उनको वोट लेने होते हैं। हाँ जी, और वैसे कोई भी नहीं आता। वोट लेने के लिए आते हैं? हाँ जी। महिला सुरक्षा है कि नहीं है? कोई सुरक्षा नहीं है। और देखो पूरा गंद, देखो यहाँ से वहां तक पूरे गंदगी, पूरे में गंद रहता है जी। क्या है सुनाई? वहाँ इतने अच्छे रोड है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। यहाँ तो गंद फैला रखा है, बहुत ही बुरा हाल है।
यहाँ से कुछ पास, थोड़ी देर पास ही यहाँ पर योगी जी आए हुए हैं, ठीक है, और सारी चीजें जो है योगी जी बोल रहे हैं हम लोग इस बार जो है जो गरीब है और झुग्गी झोपड़ी के लोग हैं उनके लिए कई सारे ऐलान करेंगे, ऐसा कहा जा रहा है। तो इसको लेकर आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए अब योगी जी जो इतने बड़े नेता हैं वो भी यहाँ पर आकर मंगोलपुरी जैसे इलाके में वो रैलियां कर रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं, इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? तो भैया सारी जगह देख, जहाँ उनका है अपना वहाँ सारी जगह तो देखो, करो कुछ। यहाँ अंदर बढ़कर देखो कितना गंद फैला पड़ा अंदर इसके दीवार के पर है। देखिए महिलाओं के लिए तमाम ऐलान किए गए हैं, जो है बस सुविधा दी गई है, फ्री कर दी गई है महिलाओं के लिए बस। इसका कुछ आपको सुविधा मिल रही है कि नहीं मिल रही इसकी? हाँ, दिल्ली में जो जाते हैं बड़ा बूढ़ा कहाँ जाएगा, जो बच्चे लड़कियां जाती हैं उनको है सुविधा, भाई जाती है बस में बिना टिकट के। अब देखिए महिलाओं को साधने की कोशिश करें और अब महिलाओं के लिए 2100 रुपये अरविंद केजरीवाल ने ऐलान कर दिया है। साथ ही साथ आम आदमी पार्टी और साथ ही साथ आपको बता दूं बीजेपी और कांग्रेस ने भी 2500 रुपये का ऐलान कर दिया है। इसको किस तरह से देख रहे हैं? बच्चे लिख पढ़ कर इतने और उनको कोई नौकरी नहीं, कुछ भी तो ना है। ऐसी सरकार बैठ गई, बिल्कुल ही उल्टी हो रही है। यार क्या करें बताओ, बच्चे भी ना लग पाए, ना पानी मिले, ना कोई चीज की सुविधा, सब पे महंगाई फेंक दी। क्षेत्र के बड़े मुद्दे हैं जी। क्षेत्र में पानी की बड़ी भारी समस्या चल रही है इस वक्त। बड़ा गंदा पानी आ रहा है, कम से कम 6-7 महीने से। सुबह उस पानी को आप पी नहीं सकते, नहा नहीं सकते, इतना गंदा पानी। हमारे जो रोड यहाँ के जो सुल्तानपुर के जितने रोड बने हुए हैं वो इतने गंदे रोड बने हुए हैं, कोई ठीक ढंग से रोड नहीं है, कोई कुछ नहीं है। राशन कार्ड हो गए 2017 से किसी का राशन कार्ड नहीं बना, किसी की पेंशन नहीं लगी आज तक, किसी की 3-3 महीने 6-6 महीने तक पेंशनें नहीं आती लोगों की। बड़ी समस्या है। हमारे जो स्कूल है, स्कूल की भी यही समस्या है। हमारे यहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है सुल्तानपुरी में, जहाँ कोई पेट्रोल पंप है 3 किलोमीटर पेट्रोल लेने के लिए पेट्रोल लेने जाना पड़ता है, 3 किलोमीटर आना पड़ता है। बैग की समस्या। हमारे एक पुल यहाँ 2010 में शुरू हुआ था, आज 2024 चल रहा है। दोनों इन पार्टी को 11-12 साल हो गए, हमारा एक पुल तैयार नहीं करवा सके इन पार्टी। समस्या ये सबसे बड़ी समस्या हमारी पुल की है। और बड़ी समस्या है जो कि लोग कहीं किसी के पास काम के लिए जाओ तो काम कोई करके राजी नहीं होता। किसी पार्टी का नेता कोई काम नहीं करता। हमारे यहाँ पे एक मीटर लगवाने के लिए हम गए तो कह दी पैसे दे के काम करवा लो, हमारे पास हम कुछ नहीं करवा सकते। तो बड़े ऐसे बोला उन्होंने, पैसे दे के काम करवा लो। और अभी तक हमारे को मीटर नहीं लगा, जो कि ईगल है, नॉन ईगल भी नहीं है, खंबे से सबको दूर हटा के लगाया हुआ है। लेकिन समस्या बड़ी गंभीर है। कोई नेता काम करके राजी नहीं है, कोई कहीं सुनकर राजी नहीं। को पार्कों की ये हालत है कि जितने पार्क है अपने ऐलान तो कर रहे हैं लोग बड़े-बड़े, एक के बाद एक ताबड़तोड़ ऐलान हो रहे हैं। इतने पार्क जितने पार्क है सारे एक एनजीओ को दे रखे हैं। वो भी एक एनजीओ को दे रखे, सिर्फ कहते हैं जी हमारे पास तो 10 माली है और ये पार्क कितने। जब तुमने एनजीओ को दे रखे हैं पार्क तो साफ करवाओ ना एनजीओ से। कौन करने आएगा पार्कों को साफ? पार्कों की ये स्थिति खराब है कि उसमें आदमी बैठ नहीं सकता, जा नहीं सकता। गलियों की ऐसी स्थिति है कि गलियां बनी नहीं है किसी की। तो क्राइम भी बहुत है। क्राइम, आप रोड पे निकल नहीं सकते रात को, आप उस कोई सुविधा नहीं है। क्राइम बहुत गंदा है, बहुत बुरा हाल है क्राइम। आप मंगोलपुरी से डाले से इधर आओ, खाली पड़ता, कोई भी पकड़ के लूट लेता है। कोई भी लूट लेता है। और क्या जी, उस बात को लेके कोई कार्रवाई नहीं होती, कुछ नहीं होती, सब जीरो है। एमसीडी वाले आके कोई भी घर बनाता है ना, जैसे तो एमसीडी वाले आके वहाँ कहते हैं कि परमिशन दो, हमारे को घर बनाने की दो। भाई परमिशन किस बात की? भाई घर बना रहे हैं, रहने के लिए बना रहे हैं ना। कल को जर्जर हो जाता तो एमसीडी वाले आके वहाँ के सील लगा देंगे। तो अपना घर बनाने रह रहे हैं ना हम। उसके बाद में कहते हैं हम लेंटर तोड़ दे, तुम्हारा ये कर देंगे। फिर वो पैसे मांगते हैं और पुलिस वाले साथ में आते हैं। विधायक के पास जाते हैं, विधायक कहता है मेरे हाथ में कुछ नहीं है, जो भी है काउंसलर के हाथ में है। वो ये कहते हैं विधायक, हाँ मेरे हाथ में कुछ नहीं है। वो तो बैठा आराम से मजे से बैठा है। ये हाल है। 20,000 दे दो, 50,000 दो, आपको मकान तैयार। उसके बाद दोबारा नहीं आएंगे वो। इसी बात के हैं कि बिना परमिशन के बना रहे हो आप। अच्छा। ये दीवार आपने कैसे खड़ी कर दी है? छज्जा कैसे ले लिया आपने? सर लीगल है क्या? नहीं, कोई लीगल नहीं है। क्यों पैसे ले? लीगल है, दादागिरी है उनकी। दादागिरी है? हाँ जी, विधायक की, सबकी, एमसीडी तक की। अच्छा। एमसीडी का आते हैं, पहले तो एमसीडी का आते हैं। सुनवाई कहाँ होगी? जनता किसके पास जाएगा?
किसी वाली जनता की कोई सुनता है, सुनवाई नहीं होती, कोई नहीं सुनता जनता, कोई नहीं सुनता यहाँ पे। देखिए ये तो हो गई मुद्दों की बात। अगर चुनाव को लेके बात करें तो चुनावी हाल क्या है यहाँ पर, क्या लग रहा है कौन सी पार्टी बाजी मार सकती है? कर्मा जी, भाजपा पक्का। अच्छा, हाँ जी। क्यों सर, क्या कारण? चैन चाहते लोग, 10 साल हो गया तो चैन देख। पार्टी में बेहाल है आप सब? बिल्कुल कुछ काम नहीं हो रहा मैडम। विधायक राजा है, गाड़ी से उतरता ही नहीं है, दूर से गाड़ी में से नमस्ते करके सीधा बस, और क्या करें। हाँ जी, तो इस बार बदलाव चाहती है जनता। माजरा सुल्तानपुरी से बिल्कुल बदलाव। चुनाव हो रहे हैं तभी तो चुनाव के समय बस 5 साल में एक बार आए हैं मुंह दिखाने के लिए कि हाँ की सुनी कि नहीं उन्होंने? समस्या बस वो चंदन लगा दिए, बस खत्म कहानी। और क्या चीज़ है? अब वो कुछ काम तो किया नहीं। देखो मैं बताऊं, जो काम पुराने काम है वही पेंडिंग है, तो क्या करें। पेंशन नहीं बन रही, राशन कार्ड नहीं बन रहे, यहाँ पे कोई ITI नहीं है, बच्चे ITI करने कहाँ जाते? परेशान हो कि जनता तो अपने मताधिकार का इस्तेमाल तो करेगी, मगर कोई ना कोई तो चुना जाएगा यहाँ से करम सिंह कर्मा जी आएंगे। हाँ जी, बिल्कुल आना चाहिए उनको, चेंजिंग चाहिए हमें, बिल्कुल। चाहे बात करें महंगाई की, उसको लेकर भी यहाँ की जनता का कहना है कि कोई उसमें भी छूट नहीं है। महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, साथ ही साथ बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, और जिस तरह से यहाँ पर नशाखोरी है वो भी क्षेत्र की एक बहुत बड़ी समस्या है। साथ ही साथ क्राइम भी बढ़ रहा है और लोग जो है यहाँ से परेशान है और इन सब चीज़ों का शिकार हो रहे हैं। पुलिस को कार्रवाई करते हैं मगर पुलिस को शिकायत करते हैं मगर पुलिस जो है कार्रवाई नहीं करती है, और घूसखोरी के भी पुलिस के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं यहाँ पर। और हमने आपको इस क्षेत्र की ज़मीनी हकीकत अपने इस चैनल पे दिखाई है। और एक चीज़ और बोल दूं आपको मैं कि 5 तारीख को चुनाव होने वाले हैं और 8 फरवरी को चुनावी नतीजे भी सामने आ जाएंगे, और अब देखना ये होगा कि दिल्ली की जनता जो है किसको सरकार में काबिज करती है और दिल्ली की बागडोर किसके हाथ करती है। हालांकि मुकाबला जो है वो कांटों का है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो या फिर कांग्रेस कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम नजर आ रही है इस दौड़ में, और बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में कांटों की टक्कर है। फिलहाल के लिए हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। कैमरामैन विक्रांत के साथ मैं बॉन्टा मलिक, दिल्ली सुल्तानपुरी।